साधारण प्रकार के लीवर को देखने के बाद, जो कि हमने अभी देखा था कि साधारण प्रकार का जो लीवर है उसका यांत्रिक लाभ क्या होगा, उसका लीवरेज क्या होगा, इसको हमने देखा। इसके बाद अब हम जो अगला टॉपिक देखेंगे कि जो हमारा कर्व्ड बेंट लीवर है, अर्थात जो घुमावदार या वक्राकार मुड़ा हुआ उत्तोलक है, ये कैसे अलग है साधारण प्रकार के जो उत्तोलक है उससे। तो इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा बस उसका एक प्रकार हो जाएगा, ये कैसे डिफरेंट है इसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो लीवर है हमारा, जैसा कि हमने लीवर के परिभाषा में बताया था कि ये एक छड़ होती है जो कि सीधी होगी या वक्राकार होगी। तो चूंकि सीधा वाला जो केस था उसको हमने सबसे पहले देखा, अब हम वक्राकार वाले केस को देखेंगे। तो वक्राकार में जो छड़ है, यहाँ पे दो छड़ हैं, एक छड़ ये है और एक छड़ ये है हमारी। इन दोनों छड़ों की सहायता से ये जो पिन है, इस पिन की सहायता से ये जुड़े हुए हैं। तो इसमें ये डिफरेंट कुछ इस तरीके से है कि ये जो छड़ की जो दो भुजाएं हैं, एक को हम कहेंगे प्रयास भुजा, एक को हम कहेंगे भार भुजा। तो इसको सबसे पहले मान लेते हैं कि इस बिंदु पर हम प्रयास लगा रहे हैं और प्रयास जो है वो लगेगा क्षैतिज रूप से, ये हमारा हो गया प्रयास। और हम भार को जो है वो इस बिंदु पर लगाएंगे नीचे की तरफ, ये हमारा भार हो गया, ठीक है। और इस बिंदु पर हमारा जो है वो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये टेक या आलंब है, ठीक है। तो ये जो हमारा कर्व्ड बेंट लीवर है, ये इसमें बस यही थोड़ा सा स्पेसिफिक पॉइंट है कि ये जो दो भुजाएं हैं, इसकी प्रयास भुजा और जो दूसरी भार भुजा है, ये दोनों एक दूसरे से 0 से 180 डिग्री के बीच किसी भी कोण पर झुकी हुई हो सकती हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक का जो बीच का कोण है, ये 0 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में कुछ भी कोण बन सकता है इन दोनों के बीच में, जैसी हमको रिक्वायरमेंट होगी, आवश्यकता होगी, उसके अकॉर्डिंग। अब इस लीवर का हम जो उपयोग है वो कहाँ करेंगे? जब हमको कोई भार को बहुत एक स्पेसिफिक दिशा में ले जाना होगा और आरामदायक तरीके से ले जाना होगा, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। अब इसका जब हम कर्व्ड बेंट लीवर का जब हमको मैकेनिकल एडवांटेज ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये जो प्रयास है और यहाँ पे ये भार है, तो प्रयास से हम यहाँ से लंबवत ऐसे डालेंगे, ये हमारा आलंब हो गया। इस आलंब के सापेक्ष हम एक ये जो रेखा है इसको हम मान लेते हैं डॉटेड लाइन से यहाँ पे खींच देंगे। ये जो हमने अभी येलो लाइन से खींचा है, यहाँ पे हम एक डॉटेड लाइन खींचेंगे, ये इसकी क्रिया रेखा हो गई मान लीजिए। तो ये जो बल लग रहा है, इसके ये लंबवत दूरी जो हो गई ये होगी, और इसके लिए जो है ये जो यहाँ पे भार लग रहा है, ये भार हम बल के स्थानांतरणशीलता के सिद्धांत से जानते हैं। क्योंकि ये जो भार है उसको हम यहाँ से उठा करके यहाँ पे अगर लगा देते हैं, मानते हैं ये यहाँ पे लग रहा है, तो ये जो दूरी हो गई ये लंबवत दूरी होगी। तो यहाँ पे यहाँ से लेकर के ये बल इस यहाँ तक की ये दूरी, और ये वाली जो दूरी है ये दूरी मान लेते हैं यह दूरी x हो गई, और इस दूरी को हम मान लेते हैं कि ये दूरी हमारी y हो गई। ये दूरी यहाँ से यहाँ y, ये दूरी x, ठीक है। तो अब इसको हम जानते हैं कि जो लीवर है वो आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पे आघूर्ण के सिद्धांत के अनुसार ये जो आलंब है हमारा, इस आलंब के सापेक्ष हम आघूर्ण लेंगे। तो जब हम लेंगे तो इसको हम मान लेते हैं प्रयास ये है हमारा, तो प्रयास है और प्रयास भुजा ये हो गई, प्रयास इंटू प्रयास भुजा, और ये बराबर होगा, यहाँ माइनस लेंगे और बराबर करेंगे 0 के, तो ये माइनस इधर आएगा, तो ये भार गुणे भार भुजा इस साइड आ जाएगी, भार भुजा। और ठीक उसी तरीके से जब मैकेनिकल एडवांटेज अर्थात यांत्रिक लाभ है जो हम निकालेंगे, प्रयास बटा भार बराबर भार भुजा बटा में प्रयास भुजा। तो इस तरीके से हमने ज्ञात कर लिया, ये हमारा यांत्रिक लाभ हो जाएगा और ये हमारा लीवरेज हो जाएगा। तो बहुत आसानी से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा प्रयास है वो
ये प्रयास हो गया, ये लंबवत दूरी जो है, ये प्रयास दूरी ये हमारी हो गई P, और ये हमारा जो भार भुजा वाली दूरी हो गई ये यक्स हो गई। तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जब इस पे आप प्रश्न बनाएंगे तो चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि आपको केवल थियरी पढ़ना है, आपको कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये हमारा हो गया कर्व बेंट लीवर। अब हम अगला देखेंगे जो कि है बेल क्रैंक लीवर। ये जो बेल क्रैंक लीवर है, ये बेल क्रैंक लीवर कर्व बेंट लीवर अर्थात जो घुमावदार या बकराकार मुड़ा हुआ जो उत्तोलक है, इसी का एक प्रकार है। इसमें खास बात यह है कि इसमें जो कोण हमने बताया था कि 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच कोण होगा, इसमें जो कोण है दोनों भुजाओं के बीच, वो दोनों कोण कितना होगा, वो 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो यहाँ पे हमको कोण के बारे में पहले से पता है, ये कोण हमारा रहेगा 90 डिग्री का। और आज यहाँ पे जो भार है वो इस बिंदु पर लगाएंगे और भार कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लटकेगा। और यहाँ पे जो प्रयास है, प्रयास हम बिल्कुल वैसे ही इसी पॉइंट पर लगाएंगे। ये प्रयास क्षैतिज रूप में, ये हमारा आलंब हो गया। अब यहाँ पे जो हम नोट करेंगे कि इन दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है वो होगा हमारा 90 डिग्री। दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होगा। और अगला पॉइंट हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भार है वो नीचे की तरफ लटक रहा है, और जो प्रयास है वो प्रयास क्षैतिज दिशा में कार्य करेगा। प्रयास क्षैतिज दिशा में कार्यरत है। और इसमें भी बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही, जैसे हमने यहाँ पे आघूर्ण का सिद्धांत लगा करके प्रयास या प्रयास भुजा बराबर भार गुणे भार भुजा से मैकेनिकल एडवांटेज अर्थात यांत्रिक लाभ और लिवरेज ज्ञात किया, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर भी जो अप्लाई होगा वो प्रयास गुणे प्रयास भुजा होगा, प्रयास गुणे प्रयास भुजा बराबर भार गुणे भार भुजा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। और ये इसके नीचे लाएंगे, इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो हमको यांत्रिक लाभ मिल जाएगा। यांत्रिक लाभ को हम कैलकुलेट कर लेंगे, लिवरेज को हम कैलकुलेट कर लेंगे। बहुत ही आसान है ये चीज़ें। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे कि कंपाउंड लीवर अर्थात संयुक्त जो उत्तोलक है वो क्या होता है। संयुक्त उत्तोलक में क्या होगा कि जो हमारे पास सरल लीवर है, जो बेल क्रैंक लीवर है, उनको आपस में हम जोड़ देंगे और एक कंपाउंड, एक उनका मिक्सचर के रूप में बनाएंगे उत्तोलक, और उसे हम कहेंगे कि संयुक्त लीवर। संयुक्त है मतलब हमको ये पता चल जाना चाहिए इस वर्ड से ही कि इसमें एक या दो लीवर जो होंगे वो जुड़े हुए होंगे। तो इसमें सरल लीवर या बेल क्रैंक लीवर को हम जोड़ेंगे और उनको मिला करके जो उत्तोलक बनाएंगे वो कहलाएगा संयुक्त लीवर। इसमें जो चीज़ें हैं उसको आप देखिए, जब इसका मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होगा तो एक एक का निकालेंगे हम। कैसे हम कैलकुलेट करेंगे उसको हम देखेंगे। खैर अभी थोड़ा सा हम यहाँ पे जो चीज़ है समझ लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम प्रयास लगाएंगे और यहाँ पे ये बिंदु जो है ये आलंब हो गया हमारा। यहाँ पे पिन का कार्य करेगा अब, और यहाँ पे फिर से आलंब होगा। ये शायद आपको ना दिख रहा हो, अब दिख रहा होगा, ये आलंब। और यहाँ पे जो है हमारा भार जो है वो कार्य करेगा नीचे की तरफ। तो अब जब हम इसका लीवरेज ज्ञात करेंगे, चूंकि हमने जैसे यहाँ पे बताया था कि जो पहला जो लीवर हमने बताया था उसमें हमने बताया था कि जब प्रयास भुजा जो है वो अगर लंबी होगी, प्रयास भुजा अगर लंबी है तो लीवरेज हमारा ज़्यादा होगा। यहाँ पे शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा सॉरी, उसके लिए हमें छोटा करना होगा इसे। हाँ, अब थोड़ा सा छोटा लेकिन दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। तो ये देखिए, हमने जैसे कि बताया था कि जो प्रयास भुजा है, प्रयास भुजा अगर ज़्यादा लंबी है
तो हमको जो लीवरेज है वो लीवरेज ज़्यादा मिलेगा। लीवरेज ज़्यादा मिलेगा मतलब हमें कम बल लगाना पड़ेगा, कम बल लगाना पड़ेगा मतलब हम भारी वस्तुओं को बहुत आसानी से उठा सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ का हम प्रयोग करेंगे कि जो संयुक्त लीवर है, कंपाउंड लीवर, उसमें हमें जो प्रयास भुजा है वो 2 या 3 जब हम उत्तोलकों को मिलाते हैं सरल प्रकार के या बेल क्रैंक प्रकार के, तो हमको जो प्रयास भुजा है वो काफ़ी लंबी मिलती है। तो इस तरीके से हमें क्या करना होगा कि हमें लीवरेज ज़्यादा मिलेगा, और जब लीवरेज ज़्यादा मिलेगा तो कम बल लगाना होगा, कम बल लगाना होगा तो भारी वस्तुएं आसानी से हम उठाएंगे। तो अगर हमें पूछता है कि अगर हमारे पास संयुक्त लीवर दिया हुआ है, अगर हमारे पास एक साधारण लीवर दिया हुआ है, तो हम किसकी सहायता से भारी वस्तुओं को आसानी से उठाएंगे, तो वो हम उठाएंगे संयुक्त लीवर की सहायता से, क्योंकि वहाँ पे हमें लीवरेज ज़्यादा मिलेगा, प्रयास भुजा जो है वो ज़्यादा होगी। तो अब देखिए यहाँ पे हाँ, यहाँ पे हमें इस चीज़ को नोट करेंगे कि नोट इस लीवर की सहायता से हमें सबसे अधिक, या अधिक कह सकते हैं, अधिक लीवरेज प्राप्त होगा। ठीक है, ये हमारा नोट के रूप में पॉइंट हो गया। और जैसा कि हमने आपको वहाँ पे बताया था कि क्यों हमको ज़्यादा मिलेगा, तो अगर इसको भी लिखना चाहें तो लिख ले। वैसे आपको हमें जहाँ तक लगता है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रयास भुजा ज़्यादा बड़ी है, प्रयास भुजा बड़ी है, प्रयास भुजा बड़ी है, इसलिए लीवरेज ज़्यादा मिलेगा, लीवरेज ज़्यादा मिलेगा। बल कम लगाना होगा, बल कम लगाना होगा, भारी वस्तुएं आसानी से उठा सकते हैं, आसानी से। ठीक है, तो इसका अगर हमको लीवरेज ज्ञात करना होगा तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? इसका लीवरेज ज्ञात करने का जो सूत्र है उसको हम नोट कर लेंगे कि संयुक्त लीवर का जो लीवरेज बराबर पहले लीवर का लीवरेज गुणा, यहाँ पे जोड़ना नहीं है, आपको एक दूसरे का निकाल करके गुणा करना है, बस ये चीज़ ध्यान रखना है। कोई सूत्र उत्र नहीं है यहाँ पे, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो ये हमारा पहला लीवर है, ये मान लेते हैं लीवर नंबर 1, इसको हम अगर पहला लीवर ले लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा लीवर नंबर 1 हो गया, इसका लीवरेज कैलकुलेट करेंगे। फिर ये लीवर 2 है तो ये दूसरा, इन दोनों का लीवरेज कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों के लीवरेज का गुणा कर देंगे। अगर 3 रहेगा तो 3 का गुणा करेंगे, जितना लीवर रहेगा उसका हमको क्या करना है, लीवरेज ज्ञात करना है और एक दूसरे से गुणा कर देना है लास्ट में। बिल्कुल आसानी से जो भी प्रश्न इस पे आएगा वो आप हल कर लेंगे। तो यहाँ पे हम नोट कर लेंगे सूत्र के रूप में कि पहले लीवर का लीवरेज, दूसरे लीवर का लीवरेज और तीसरे का, चौथे का, जितने का होगा ये ऐसे डू कर देंगे हम, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो ये हमारा लीवरेज बराबर सूत्र हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा 3 प्रकार, यहाँ पे संयुक्त लीवर को देखा हमने। बेल क्रैंक लीवर जो है वो किसका प्रकार है, वो कर्व बेंट लीवर का ही प्रकार है। तो दूसरा प्रकार हमारा हो गया कर्व बेंट लीवर, और पहला हमने देखा साधारण प्रकार का लीवर। तो ये 3 लीवर हैं, और जो उत्तोलक है उसका हम वर्गीकरण भी करते हैं 3 क्लास में। वो कौन कौन से क्लास थे? क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3। क्लास 1 में हमने देखा कि जो उत्तोलक है उसका जो भार है वो सबसे दाहिनी तरफ है, उसके बाद 2 में वो 2 नंबर पे आ जाता है और भार, और तीसरे क्लास के उत्तोलक में जो भार है वो पहले नंबर पर आ जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही आसान है ये टॉपिक। तो इस तरीके से हमने इसका जो साथ में यांत्रिक लाभ कैसे कैलकुलेट करना है, लीवरेज कैसे कैलकुलेट करना है, इसको भी हमने यहाँ पे देखा।